खबर गोरखपुर से 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन गोरक्षनाथ मंदिर में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री अनंत विभूषित परम पूज्य डॉक्टर जगत गुरु रामानुजाचार्य राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या से पधारे। आज उनके श्रीमुख के द्वारा अपने उद्बोधन में भगवान राम को विशिष्ट सिद्धि प्राप्त कैसे होती है व अपने गुरु वशिष्ठ जी से उन सिद्धियों को पाने हेतु गुरु की अनंत कृपा के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को यदि कुछ सीखना है तो याचक की भूमिका में होना चाहिए। आगे अपने मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने यह पूछे जाने पर कि पूरे जिस प्रकार राम जन्मभूमि पूजन होने के बाद यह कार्यक्रम लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने मठ में आपके श्रीमुख से करवाया, इस कार्यक्रम के द्वारा देश की जनता को कोई संदेश, तो जिसमें उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे भारत का पहला धार्मिक अनुष्ठान है जो लॉकडाउन के बाद पहली बार पूरे भारत में किसी स्थान पर आयोजित हो रहा है, जिसमें सरकार के नियमों का पालन करते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। वह राम जन्मभूमि पूजन के बाद जो इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वह निश्चित ही लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा व धीरे धीरे चहुओर आम जन जीवन सामान्य होगा। कार्यक्रम में गुरु जी के विशेष कृपा पात्र श्री सुशांत पांडे, हरिप्रसाद पांडे, प्रधान जामदी, प्रमोद डेंटर, राजकुमार त्रिपाठी, सुभाष पाठक, रामकुमार शर्मा, मनोज कुमार पांडे, राज सिंह एवं गोरखपुर के आसपास के तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बारे में कुछ लॉकडाउन तो चल ही रहा था, अभी भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है सरकार की, उसका पालन करते हुए कथा हो रही है और अच्छा लग रहा है कि लगभग 6 महीने बाद पुनः भगवान की चर्चा राम कथा करने का अवसर मिला। और ऐसे पवित्र पीठ में, गोरक्ष पीठ में, जिस पीठ के पूर्वाचार्यों ने, महापुरुषों ने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़ा संघर्ष किया, जिनकी हिंदू सनातन धर्म की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका रही, ऐसे महापुरुषों की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये कथा का आयोजन हुआ और राम जन्मभूमि का पूजन हुआ। उस राम जन्मभूमि पूजन के बाद अगर कोई पहली कथा पूरे भारत में हो रही है तो पहली कथा श्री राम कथा गोरक्ष पीठ में हो रही है, अभी बहुत ही गौरव का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की प्रथम कथा है जो कि भूमि पूजन के बाद गोरक्ष पीठ में हो रही है। राम मंदिर की शुरुआत हुई और राम मंदिर की शुरुआत के बाद राम कथा की भी शुरुआत हो गई गोरक्ष पीठ से। जगह जगह राम कथाएँ, कृष्ण कथाएँ भी भारत में होंगी और पुनः पहले जैसा ही वातावरण सृजित होगा, ऐसी हमारी कल्पना है और विश्वास है।